हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम एमपीपीएससी प्री 2026 के लिए जो आपका इंडियन ज्योग्राफी है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका रिवर, जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना होती है, उसे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो रिवर हमने यहाँ ली है वो है गंगा रिवर, जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे। ओरिजिन कहाँ से होता है तो उत्तराखंड के गोमुख हिमानी गंगोत्री से ओरिजिन होता है। हम इसका फॉर्मेशन देखेंगे कि गंगा रिवर आखिरकार किससे बनती है। टोटल लेंथ की बात करें तो 25-25 किलोमीटर हरिद्वार से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पहले ये जान लीजिए, फिर हम आगे की जो इन्फॉर्मेशन है वो एक एक करके देखेंगे। फरक्का डैम है वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, जहाँ से गंगा रिवर दो धारों में बढ़ जाती है, एक भागीरथी एक हुगली। ये भी हम डायग्राम के माध्यम से देखने वाले हैं। जो गंगा रिवर है बांग्लादेश में, उसे पद्मा कहा जाता है, और ब्रह्मपुत्र जब मिल जाती है उसके बाद मेघना कहलाती है। ठीक है, तो पहले गंगा रिवर का फॉर्मेशन कैसे होता है वो देखेंगे हम। देन फिर जो वेरियस ट्रिब्यूटरी है, यहाँ से आप देख सकते हो, यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ये भी ले सकते हो। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज कैसे आके मिलती है वो कवर करेंगे। पहले जहाँ से क्वेश्चन बनने की काफ़ी संभावना है, जैसे जो वेरियस प्रयाग से। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग और प्रयागराज। ये पूछा जाता है कि कौन सी रिवर किस में आके मिलती है। तो देखिए, इनिशियली अलकनंदा रिवर है, जिसका ओरिजिन कहाँ से होता है तो बद्रीनाथ सतोत्पद ग्लेशियर। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरियस एग्जाम में यदि आप देखोगे इसका यूपीपीएससी यूपीएससी वगैरह, तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अलकनंदा का ओरिजिन कहाँ से होता है, सतपथ ग्लेशियर बद्रीनाथ से। ठीक है, तो बद्रीनाथ सतोत्पद ग्लेशियर से अलकनंदा का ओरिजिन होता है। देन ध्यान रखिए, जो मैं आपको बताते चलता हूँ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। धौली गंगा रिवर यहाँ से फ्लो करते हुए अलकनंदा में मिल जाती है, तो एक नंबर हम इसे पॉइंट कहेंगे। एक नंबर में क्या है, विष्णुप्रयाग। ठीक है, जब अलकनंदा और धौलीगंगा मिलती है तो वो जो पॉइंट होगा उसे कहेंगे विष्णुप्रयाग। देन नंदाकिनी आके मिल जाती है, फिर नंदप्रयाग बनता है। देन पिंडार गंगा आके मिलती है तो कर्णप्रयाग। विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग। ठीक है, फिर केदारनाथ से, केदारनाथ के चोराबारी ग्लेशियर से मंदाकिनी का ओरिजिन होता है, जो कि अलकनंदा में आके मिल जाती है, तो ये पॉइंट कहलाएगा आपका अलकनंदा प्लस मंदाकिनी रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग। और भागीरथी रिवर यहाँ से आप देख सकते हो, भागीरथी रिवर जब अलकनंदा में आके मिलती है, भागीरथी का ओरिजिन होता है गंगोत्री से। भागीरथी प्लस अलकनंदा जो पॉइंट बनाती है वो है देवप्रयाग। ठीक है, और प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद में यमुना आके जब मिल जाती है तो ये होता है प्रयागराज। तो जब धौली गंगा मिलेगी अलकनंदा में तो विष्णु प्रयाग, जब नंदाकिनी मिलेगी तो नंद प्रयाग, जब पिंडार गंगा मिलेगी तो कर्ण प्रयाग, जब मंदाकिनी मिलेगी, ध्यान रखिए नंदाकिनी मंदाकिनी अलग अलग है, यह है मंदाकिनी जिसका ओरिजिन होता है केदारनाथ से, अलकनंदा का ओरिजिन होता है बद्रीनाथ से। तो केदारनाथ से अलकनंदा रिवर जब आके मंदाकिनी आके अलकनंदा में मिलती है तो रुद्रप्रयाग, और गंगोत्री से भागीरथी आके मिलती है तो देवप्रयाग। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, विनक रुदे, वि नक रु दे, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। ठीक है, ये क्लियर आपको हो गया होगा। अब देखते हैं ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा रिवर। तो देखिए, ये आपकी गंगा आ रही है, उत्तरकाशी जिला गंगोत्री से ओरिजिन होता है गंगा का। देन यहाँ से आप देख सकते हो यमुना रिवर, बंदरपूछ, यमुनोत्री उत्तराखंड से। यमुना की जो वेरियस सहायक रिवर है जैसे गिरी, हिंडन, चंबल रिवर, सिंध, बेतवा, केन, ये सभी आप देख सकते हो। ठीक है, तो जो गंगा रिवर का ओरिजिन हुआ यहाँ से, गंगा रिवर में जो सबसे पहले रिवर आके मिलती है वो है आपकी राम गंगा रिवर। राम गंगा रिवर, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो रिवर आके मिलती है पश्चिम भाग में वो है आपकी राम गंगा रिवर, जिसका ओरिजिन होता है नैनीताल। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होते हुए ये बहती है और गंगा में आके इसका अंत हो जाता है राम गंगा रिवर का। देन यमुना यहाँ से मिलती है, यहाँ से आप देख सकते हो,
और यमुना की जो वेरियस ट्रिब्यूटरीज है वो भी देख सकते हो। देन गोमती रिवर पीलीभीत यूपी से ओरिजिन होता है और अंत हो जाता है इसका गंगा रिवर में। फिर मध्य प्रदेश से टोंस रिवर, तमसा रिवर, यह हमने पढ़ा है एमपी ज्योग्राफी में। देन सोन रिवर पटना के करीब गंगा में अंत होता है। ठीक है। फिर घाघरा रिवर यहाँ से आप देख सकते हो, घाघरा में पहले शारदा आके मिलती है, देन घाघरा गंगा में आके मिल जाती है। तकलाकोट नेपाल से घाघरा का ओरिजिन होता है। फिर गंडक रिवर, इसका भी ओरिजिन नेपाल से होता है। कोसी रिवर बिहार का शोक गोसाईथान ओरिजिन। और सबसे जो लास्ट में आके मिलती है महानंदा। ठीक है, महानदी नहीं है ये, महानंदा है। यूपीएससी में क्वेश्चन आई थिंक आ चुका है। तो महानंदा रिवर जो कि दार्जिलिंग से वेस्ट बंगाल से ओरिजिन होता है और गंगा में आके मिल जाती है। फिर यहाँ पे फरक्का डैम है। फरक्का डैम से क्या होता है, एक ट्रिब्यूटरी हुगली के रूप में अलग हो जाती है और एक भागीरथी या पद्मा के रूप में वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश में चले आती है। ठीक है। हुगली की सहायक नदी है दामोदर रिवर, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर ये वेस्ट बंगाल में गई, यहाँ पद्मा बन गई, उधर से आपकी ब्रह्मपुत्र आती है। ब्रह्मपुत्र और जब गंगा मिलती है तो मेघना कहलाती है। देन इसके बाद वेस्ट जो बे ऑफ बंगाल है उसमें फॉल हो जाता है। ठीक है, ये आपने देख लिया है। अब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। यमुना ओरिजिन बंदरपुर से 1375 किलोमीटर टोटल लेंथ है, उत्तराखंड से इसका ओरिजिन होता है। शारदा रिवर या काली रिवर, इसका जो ओरिजिन होता है मिलाप हिमनद, घाघरा में इसका अंत हो जाता है। ये हमने देखा घाघरा रिवर इसमें अंत हो जाता है। फिर घाघरा रिवर या सरयू पूछा जा सकता है। तकलाकोट नेपाल से ओरिजिन होता है। मिलाप हिमनद से इसका ओरिजिन होता है घाघरा रिवर का, अंत का होता है गंगा रिवर में। कोसी जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, गोसाई थान से इसका ओरिजिन होता है। महाभारत रेंज भी आ सकता है या गोसाई थान। सहायक रिवर की बात करें तो सुत कोशी, तांबा कोशी, दूध कोशी, ये सभी सहायक रिवर है कोसी रिवर की। ठीक है। देन यहाँ से आप देख सकते हो फिर दामोदर रिवर जो कि हुगली की सहायक है, ध्यान रखिएगा, हुगली की सहायक है दामोदर रिवर, डायरेक्टली गंगा की सहायक नहीं है, हुगली की सहायक है दामोदर रिवर। ये फरक्का डैम से 2 धारों में बढ़ गई थी, हमने देखा था, जिसे बंगाल का शोक कहा जाता है। छोटा नागपुर प्लेट्यू से दामोदर रिवर का ओरिजिन होता है, अंत होता है हुगली रिवर में। और स्वतंत्र भारत के पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात करें तो 1948 में दामोदर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के रूप में, जो कि टेंसी परियोजना है यूएसए की, उससे प्रेरित था। दामोदर की सहायक नदी है बराकार। ठीक है। बंगाल का शोक दामोदर रिवर। गंडक रिवर नेपाल से ओरिजिन होता है। गंडक रिवर को शालिग्राम या नारायणी के रूप से, जो नेपाल है उसमें शालिग्राम या नारायणी के रूप में जाना जाता है। चंपारण से भारत में प्रवेश होता है। और हुगली रिवर जो हमने देखी, ये बे ऑफ बंगाल में जब फॉल होती है तो न्यू मुरे और गंगा सागर आइलैंड बनाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपीएससी का प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है न्यू मुरे आइलैंड से, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसे आप रिवाइज कीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देन देखते हैं हम इंडस रिवर, जहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका। 4-5 जो मेन रिवर है इंडियन ज्योग्राफी की वो हमें कवर करनी है। उद्गम पूछ लिया जाए तो बोकार्चू ग्लेशियर, कैलाश माउंटेन रेंज। ठीक है, कहीं कहीं आपको सिंगरी खेम्बोन भी मिलेगा, कहीं आपको बोकार्चू ग्लेशियर मिलेगा, या कहीं आपको कैलाश माउंटेन रेंज, ये तीनों मिल सकता है। ठीक है, तीनों ध्यान रख लीजिए। टोटल लेंथ की बात करें तो 3180 किलोमीटर है, लेंथ नहीं पूछी आएगी। भारत में 1114 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, आइए पहले हम इंडस रिवर देखते हैं, देन उसकी ट्रिब्यूटरी देखेंगे। तो इंडस का जो ओरिजिन हुआ यहाँ से आपने देखा बोकार्चू ग्लेशियर से। ठीक है, इसमें काबुल रिवर आके मिलती है, राइट हैंड ट्रिब्यूटरी, या ऊपर से आप बोल सकते हो। देन गिलगित, नुब्रा, श्योक रिवर, और साउथ से बात करें तो जास्कर और द्रास रिवर। ठीक है, ये प्योरली इंडस में आके मिलती है। इंडस वाटर ट्रीटी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही, एमपीपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि इंडस वाटर ट्रीटी कब सस्पेंड कर दी गई थी। ठीक है, डेट आप देख लीजिएगा। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में साइन होती है, नेहरू जी और अयूब खान के मध्यस्थता वर्ल्ड बैंक करता है। इसमें जो पूर्वी रिवर है रावी व्यास सतलज, उस पर भारत को अधिकार दिया जाता है, और पश्चिमी रिवर जिसमें सिंधु झेलम चिनाब है उस पर अधिकार पाकिस्तान को दिया जाता है। अब देखिए,
हम एक एक करके ट्रिब्यूटरीज जानते हैं और उनका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये है आपका सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु में झेलम नदी, झेलम का ओरिजिन कहाँ से होता है, शेषनाग या वेरीनाग से झेलम निकलती है जो कि चिनाब में आके मिल जाती है। ये चिनाब यहाँ से आप देख सकते हो। चिनाब देन आगे बढ़ती है तो उसमें रावी आके मिल जाती है। फिर चिनाब और आगे बढ़ते हुए चिनाब में यहाँ से सतलज, और सतलज में पहले आके मिलती है व्यास। तो जो झेलम नदी है उसका ओरिजिन होता है शेषनाग या बेरीनाग जम्मू कश्मीर से। चिनाब रिवर दो धाराओं के रूप में ओरिजिन होता है, दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चंद्र प्लस भागा, चंद्र प्लस भागा, चंद्र का चंद्र रिवर का ओरिजिन होता है 12 शिगरी से और भागा का सूरज ताल से। ठीक है, ओवरऑल चिनाब यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका भी हम आंसर देखेंगे। यदि उनकी दो धाराओं से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा। फिर रावी रिवर रोहतांग पास से ओरिजिन होता है, व्यास रिवर व्यास कुंड से, और जो सतलज रिवर है रक्कस ताल से इसका ओरिजिन होता है मानसरोवर के करीब से। ठीक है, फिर जो व्यास प्लस सतलज है, क्योंकि व्यास जो नदी है वो सतलज रिवर में आके मिल जाती है इस पॉइंट पे। यहाँ से एक केनाल निकाली गई है जिसे हम जानते हैं इंदिरा गांधी केनाल के रूप में 1958 में, और जो ये पॉइंट है इसे हरिके डैम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ से केनाल निकाल के राजस्थान तक लेके गई है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम इसके एक एक रिवर के बारे में। पहले देखते हैं झेलम, जिसका नाम वितिस्ता है, ओरिजिन होता है वेरीनाग या शेषनाग झील से, जम्मू कश्मीर से। ठीक है, ये रेंज पूछ लिया जाए तो पीर पंजाल रेंज। अंत का होता है तो अंत होता है चिनाब में। ये हमने देखा, चिनाब रिवर का ओरिजिन होता है यहाँ से झेलम आके मिल जाती है। इस पर जो परियोजना है वो भी आप यहाँ से देख सकते हो, तुलबुल किशनगंगा उरी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है डायरेक्ट एग्जाम में, तुलबुल किशनगंगा उरी परियोजना किस पे, झेलम रिवर पर। अब देखते हैं चिनाब रिवर, इंपॉर्टेंट है, जिसका ओल्ड नेम है अस्किनी। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछ ली जाए तो चिनाब रिवर। ठीक है, स्टार मार्क कर लीजिए। दो सरिताओं से इसका निर्माण होता है, चंद्र प्लस भागा। चंद्र रिवर का ओरिजिन होता है 12 शिगरी से, जबकि भारा का सूरज ताल से। ओवरऑल यदि पूछ लिया जाए कि चिनाब नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है तो आंसर लगाना में बाड़ा लाचला पास, हिमाचल प्रदेश के टांडी से। इस पर जो प्रोजेक्ट परियोजना चल रही है उसमें पाकलदुल, दुलस्ती, बगलियार, रातले और सलाल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन हम सतलज रिवर देख लेते हैं। पहले रावी देख लेते हैं। रावी का जो ओल्ड नेम है पोरुषनी, रोहतांग पास से ओरिजिन होता है, ध्यान रखिए हिमाचल प्रदेश रोहतांग पास। करतारपुर साहिब जो कॉरिडोर बना हुआ है रावी के अक्रॉस बना हुआ है। एंड का होता है रावी का तो चिनाब रिवर में, ध्यान रखिएगा। चिनाब रिवर में दो नदियों का एंड हो रहा है, झेलम और रावी। फिर व्यास रिवर देखते हैं, ओरिजिन होता है व्यास कुंड से, रोहतांग पास के निकट से। भारत में ही समाप्त हो जाती है ये रिवर, सतलज में इसका एंड हो जाता है। जहाँ व्यास रिवर और सतलज रिवर मिलती है वहाँ पे एक डैम है जिसे हमने जाना हरिके डैम। हरिके डैम से एक कैनाल निकाली गई जिसे हम जानते हैं इंदिरा गांधी कैनाल के रूप में। ठीक है, देन सतलज रिवर, शतुद्री ओल्ड नेम, ओरिजिन कहाँ से होता है रक्कस ताल, मानसरोवर लेक। ध्यान रखिएगा, स्टार मार्क कर लीजिए। हिमाचल प्रदेश में शिवकिला दर्रा है जहाँ से भारत में प्रवेश करती है सतलज रिवर, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसे लांगचेंग खेम्बा के रूप में भी जाना जाता है। सिंगरी खिम्बोन इंडस और लांगचेंग खेम्बा सतलज। ठीक है, फिर कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उन्हें भी हम कवर करते हैं। देखिए, यह है आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर। लेंथ पूछा जाएगा क्या, नहीं। 2900 किलोमीटर लेंथ है, इतना हमें ध्यान नहीं रखना है। तिब्बत में इसे सांगपो के रूप में जाना जाता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और बांग्लादेश में जमुना। ठीक है, ओरिजिन कहाँ से होता है तो चोम युंग डुंग ग्लेशियर। चोम युंग डुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन होता है मानसरोवर लेक के निकट। ये ग्लेशियर लोकेटेड है कैलाशनाथ पर्वत के पास। इतना आप ध्यान रखिए, चोम युंग डुंग ग्लेशियर। ठीक है, इंडस का हमने देखा था, इंडस का भी देख लीजिए फिर से। इसका है बोकार्चो ग्लेशियर, यहाँ से आप देख सकते हो।
यह है बोकार्चो ग्लेशियर। कंफ्यूज नहीं होना है। ब्रह्मपुत्र का जो ओरिजिन होता है चोंग युंगडुंग ग्लेशियर, मानसरोवर लेक कैलाश नाथ के निकट से। अंत होता है बे ऑफ बंगाल में, नामचा बरुआ से भारत में यह रिवर प्रवेश करती है। अब ये देखिए, ये ब्रह्मपुत्र है, अरुणाचल से एंट्री की, असम से बहते हुए वेस्ट बंगाल में ये चले जाती है ब्रह्मपुत्र रिवर। इसमें जो पहले रिवर आती है दिबांग, लोहित, सुबनसरी, नाम ध्यान रखिएगा किसकी सहायक पूछी जा सकती है। दिबांग, लोहित, सुबनसरी, धनश्री, मानस, संकोश और तीस्ता। ध्यान रखिएगा तीस्ता रिवर पूछा जाता है, कंफ्यूज ना होइएगा। तीस्ता रिवर किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की। ओरिजिन कहाँ से होता है तीस्ता रिवर का? तो चुनथांग ग्लेशियर, जेमू ग्लेशियर, ऑप्शन में दोनों मिल सकता है, चुनथांग या जेमू ग्लेशियर, सिक्किम से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। तीस्ता रिवर, ठीक है, जो जो सहायक नदी है वो पता होना चाहिए ब्रह्मपुत्र की। दिबांग, लोहित, सुबनसरी, धनश्री, मानस, संकोश, सिक्किम से चुनथांग ग्लेशियर, जेमू से तीस्ता का ओरिजिन होता है। पीडीएफ इसकी मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है, पीडीएफ के माध्यम से भी आप देख सकते हो। अब देखते हैं गोदावरी रिवर, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए गोदावरी रिवर हम कवर कर लेते हैं। तो देखिए, लेंथ पूछा जाए तो गोदावरी रिवर की जो टोटल लेंथ है 1450 किलोमीटर। ठीक है, लेंथ नहीं पूछा जाएगा, ओरिजिन पूछा जाएगा डेफिनेटली। ओरिजिन कहाँ से होता है? त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से। अंत बे ऑफ बंगाल में। इसे दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा के रूप में भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा के रूप में गोदावरी रिवर को जाना जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं, जैसे यहाँ आपने देखा ओरिजिन कहाँ से हुआ है गोदावरी का? त्र्यंबकेश्वर, नासिक से। फिर इसमें मंजरी रिवर आके मिलती है। दैन इसमें कान्हान, जो आपकी वेनगंगा रिवर है उसकी सहायक नदी है कानन, पेंच, वेनगंगा, वेनगंगा में आके वर्धा रिवर मिलती है, प्राणहिता बनाती है, और अंत में ये गोदावरी रिवर में मिल जाती है वेनगंगा रिवर। देन इंद्रावती रिवर आके मिलती है। इंद्रावती का ओरिजिन होता है ओडिशा के कालाहांडी से। ठीक है, इंद्रावती पे एक वाटरफॉल भी है, तो इसका नाम आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। शबरी रिवर, ध्यान रखिए, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने मिल सकता है। शबरी रिवर किसकी सहायक नदी है? कावेरी मत लगा दीजिएगा, गोदावरी की सहायक रिवर है शबरी रिवर। ठीक है, तो यहाँ से आप इसे देख सकते हो। फिर आगे गोदावरी जो रिवर है वो कई ट्रिब्यूटरीज में बढ़ जाती है, यहाँ से आप देख सकते हो, राजमुंद्री के निकट, जिसमें गौतमी गोदावरी, वशिष्ठ गोदावरी के रूप में हम जानते हैं। कावेरी रिवर के बारे में जान लेते हैं। ओरिजिन कहाँ से होता है ये पता होना चाहिए। तो ओरिजिन होता है ब्रह्मगिरी हिल, कर्नाटक से। किस नदी का ओरिजिन होता है? तो कावेरी रिवर का ओरिजिन होता है ब्रह्मगिरी हिल, कर्नाटक से। इसकी सहायक नदी की बात करें, कावेरी का अन्य नाम क्या है? दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिणी गंगा गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। कंफ्यूजन नो हो, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी लगाना है, दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा गोदावरी। सहायक नदी की बात करें तो लक्ष्मी तीर्थ इंपॉर्टेंट है, हरंगी, हेमवती, कबिनी, स्वर्णवती, भवानी, अमरावती। ध्यान रखिएगा, अमरावती किसकी सहायक नदी है? अमरावती कावेरी की। और एक अमरावती आपको ताप्ती की भी सहायक नदी मिली होगी। आप एमपी ज्योग्राफी कवर करोगे तो उसमें आपको अमरावती रिवर ध्यान रखिएगा, ताप्ती की भी है और इधर कावेरी की भी है, साउथ इंडिया में। शिव समुद्रम वाटरफॉल पूछ लिया जाए किस रिवर पे? तो कावेरी रिवर पर। ठीक है, ये लास्ट स्लाइड है। कृष्णा रिवर, ओरिजिन होता है महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से, प्रायद्वीप भारत की सबसे सेकेंड लार्जेस्ट रिवर। ठीक है, फर्स्ट है गोदावरी, सेकेंड है प्रायद्वीप भारत की कृष्णा। ओरिजिन कहाँ से होता है? महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से। ठीक है, सहायक नदी कोयना
बारना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, ये सभी सहायक रिवर है कृष्णा नदी की। भीमा रिवर, जो भीमा रिवर है वो आके मिलती है कृष्णा रिवर में और रायचूर दोआब का निर्माण करती है। तुंगभद्रा, डिंडी, मूसी, मूसी रिवर पर हैदराबाद बसा हुआ है। तो ये सभी रिवर है आपकी कृष्णा रिवर की सहायक। ध्यान रखिए, कोयना, बारना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, डिंडी, मूसी। विजयनगर बसा हुआ है कृष्णा रिवर के निकट। ठीक है, लास्ट रिवर देखते हैं महानदी। ओरिजिन होता है रायपुर सिहावा। लेंथ याद करनी है क्या? नहीं, छोड़ दीजिए। इस पर डैम बना हुआ है हीराकुंड डैम। लगभग 4.8 किलोमीटर लेंथ है उसकी और इंडिया का सबसे लंबा डैम है हीराकुंड डैम। ओरिजिन कहाँ से होता है? सिहावा, रायपुर से महानदी का ओरिजिन देखा हमने। देन इसकी जो सहायक नदी है शिवनाथ रिवर है, जोंग के हसदेव है, हसदेव के जंगल सुने आपने, तो वहाँ से फ्लो होती है। मंदे, ईबे, ओंगे, ये सभी सहायक नदी है महानदी की। ठीक है, तो हम सेशन का एंड करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना आपको तो ले लीजिए। ठीक है, इतने में से ही क्वेश्चन आपका फ्रेम हो जाएगा। तो चलिए एंड करते सेशन का। धन्यवाद।